हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल है। तो भाई एक और गाड़ी ऐड हो चुकी है अपनी गैराज में। मिनी टेस्ला लग रही है यार मुझे तो ये, और बहुत ही इसका बढ़िया कलर लग रहा है। कलर की सब लोगों ने तारीफ़ करी है और मुझे तो बड़ा मस्त लग रहा है। इसका डिटेल रिव्यू करते हैं उससे पहले जो निपटे हुए काम है, जैसे इसमें अभी मैट नहीं है तो मैट वैट डलवा के लाते हैं इसमें आज शुरू करते हैं। वायरलेस चार्जर वगैरह मिल जाता है जहाँ पे एयरपोर्ट अपने चार्ज हो रहे हैं और 90% बैटरी में 304 की रेंज दिखा रही है अभी। पता ही नहीं चलता, मतलब आदत ना इसकी पड़ी नहीं है अभी कि स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अपने को तो आदत है कि एकदम से मतलब सेल्फ लेगी गाड़ी और फिर स्टार्ट होगी। तो इसमें तो भाई सेल्फ वेल्फ कुछ लेती नहीं। और कल शाम को तो मैं इसमें बैठा रहा, मैंने स्टार्ट नहीं हो रही, फिर देखा तो अरे रेडी लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं अभी। वॉल्यूम कहाँ से कम होगी इसकी। तो भाई चलो सबसे पहले तो चलते हैं अपना महिंद्रा के पास। महिंद्रा में ये जो कथित एक्सयूवी मैंने 500 बुक कराई थी, जो वो लोग कहते थे 50,000 दिए थे, एक्सयूवी 500 भी नहीं दे पाए वो तो खैर, पर चलो 500 तो कैंसिल करा के आता हूँ, ये 50,000 तो वापस लूँ। 700 की तो अभी 21,000 दे रखे हैं। वो तो देखो मन कर गया जब तक गाड़ी आती है तो 700 भी ले लेंगे, नहीं इतने पैसे है नहीं कि एक और गाड़ी ले ले इतनी रेट की। तो 50 लाख की मतलब एक फॉर्च्यूनर के रेट में हो जाएंगी दोनों। फॉर्च्यूनर इतना पैसा भी नहीं है। तो चलो सबसे पहले तो इसके 50,000 वापस लेके आते हैं, फिर इसमें मैट वगैरह डलवाते हैं। इतने में मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि मैंने ये अचानक से क्यों ले ली। मैं तो कह रहा था एक्सयूवी ही लूंगा, एक्सयूवी लूंगा। भाई एक्सयूवी का तो कोई आता पता था नहीं। जो मेरे से बाद वाले लोग हैं उन्होंने भी ले ली थी। मैंने यार इसलिए बुक कराई थी क्योंकि मेरे को गाड़ी का इतनी नीड थी नहीं। मैंने बुक ही इसलिए कराई थी क्योंकि मुझे ये था कि भाई पहली मिल जाएगी, पहली वो दे नहीं पाए। और सबसे बुरी बात मुझे क्या लगी, भाई चलो ठीक है शोरूम की तो अपना जैसा जितनी औकात होगी शोरूम उतना ही काम कर पाएगा, नहीं दे पाया वो नहीं थी उनकी बात। बट मैंने इतनी वीडियो डाली, इतना महिंद्रा में मेल किया, महिंद्रा की ऐसी कोई ईमेल आईडी नहीं है जिसमें मेरे तरफ से मेल ना गया हो। आनंद महिंद्रा सर को टैग किया, लोग कहते हैं ना आनंद महिंद्रा सर को टैग करो तुरंत रिवर्ट आता है। भाई कोई मेरे पास रिवर्ट नहीं आया कुछ भी। मतलब शोरूम की तरफ से तो चलो मैं शोरूम की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा की। महिंद्रा से मेरे को कोई भी ये भी नहीं पूछने के लिए आया कि सर बात क्या हुई है ये तो बता दो। वो लोग सीधे शोरूम पे कांटेक्ट करते थे और शोरूम वाले उन्हें जो भी पट्टी पढ़ाते थे वो मुझे उसकी मेल ही कर देते थे। भाई मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन महिंद्रा की तरफ से यार मुझे बिल्कुल ही जीरो लगी। शोरूम की तो थी जीरो, बट महिंद्रा की तरफ से भी मुझे जीरो लगी। इसलिए फिर मेरा मन ही उठ गया लास्ट में। 1.5 महीने हो गए बोलते बोलते, इतनी सारी मेल डाली है, इतना सब कुछ है, और आप लोग फिर भी मेरे को कॉल नहीं कर, मतलब एक कर्टेसी कॉल ही पूछ लेते कि भाई क्या हो गया, महिंद्रा से इतनी नाराजगी क्यों है या शोरूम ने कुछ किया है। बट यार मुझे तो ना जो लोग बताते हैं ना कि महिंद्रा पे मेल डालो तो तुरंत एक्शन होता है, आनंद महिंद्रा सर को करो, तो मुझे तो ये सारी चीज़ें फर्जी लगी क्योंकि मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। सोशल मीडिया पे डाला यार, इतने व्यूज़, मतलब लगभग 25 से 30 लाख व्यूज़ हैं टोटल मिला के महिंद्रा वाली इस सिनेरियो पे। बट मेरे पास महिंद्रा से फिर भी एक भी कॉल नहीं आया कि पूछने के लिए सर हुआ क्या है, क्यों आप इतना हाइपर हो रहे हो, या क्यों आप गाड़ी नहीं लेना चाह रहे या लेना चाह रहे हो। सारी चीज़ कुछ भी नहीं आया। तो फिर मेरे को एट द लास्ट ये लगा कि छोड़ो। फिर उतने में ही लॉन्च हो गई 7 तारीख को ये गाड़ी। तो इसकी पहले रेंज कम आती थी, 419 किलोमीटर आती थी, और इसकी रेंज भी बढ़ा दी और थोड़ी सी आगे से मतलब टेस्ला वाली लुक भी कर दी, ग्रिल वगैरह बंद करके। ऐसे ही मतलब नॉर्मली पूछ लिया था, यहाँ पे फ़ोन किया 2-3 जगह। तो यहाँ तो शोरूमों का तुम्हें पता ही है, दिल्ली एनसीआर के शोरूमों का हाल। मैंने गलती से एक बार कॉल कर लिया, मैंने कहा लखनऊ फ़ोन कर लेते हैं, और देखो एमजी लखनऊ से ये भी फ़ोन आ रहा है। इतने कॉल आ रहे हैं ना, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में पूछ रहे सर ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी चीज़ मतलब इतने प्यार से। तो यही चीज़ मुझे एमजी लखनऊ की भाग गई। लिस्ट में हमेशा ये था कि भाई मैं हाँ एमजी की ले, वो उसकी महिंद्रा की ले सकता हूँ, टाटा की ले सकता हूँ, हुंडई की ले सकता हूँ, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, वॉल्वो ये ले सकता हूँ, पर एमजी मेरी लिस्ट में कभी नहीं था। मैं एमजी की तरफ कभी नहीं सोचा था कि मैं एमजी की गाड़ी भी ले लूँगा। बट ये, और मेरा कोई प्लान भी नहीं था एमजी की गाड़ी लेने का। बट जो ये सर्विस एमजी लखनऊ वालों ने दी ना, तो ये एक तरह से लगा लो कि उन्होंने मेरे को ये गाड़ी जबरदस्ती खरीदवा दी। मेरा कोई प्लान नहीं था गाड़ी का, कुछ नहीं था, बस मैंने तो नॉर्मली पूछा था कि अगर मिल जाती है, क्योंकि फर्स्ट गाड़ी का यार अपने को शौक, देखो यार तुम लोग कहोगे कि क्या अजीब शौक है, बट हाँ शौक है कि गाड़ी हो तो फर्स्ट हो, नहीं तो नहीं हो। इसलिए इतने महीनों पहले मैं पैसे दे के बैठा हुआ था महिंद्रा वालों को। बट महिंद्रा की तरफ से तो यार जीरो सेटिस्फेक्शन लेवल। मैं अब शोरूम की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शोरूम की बात करने पे तो फिर पता ही है तुम लोगों को, शोरूम वाले बहुत हो जाते हैं कि हमसे ऐसे कैसे कह दिया, खुद नहीं देखेंगे अपनी सर्विस क्या थी। बट चलो जो भी है, बट मैं महिंद्रा को कर रहा हूँ। महिंद्रा वाले प्लीज़, क्यों आप लोगों ने इस तरीके से कस्टमर को, एक परेशान होते हुए कस्टमर को क्यों कॉल करके भी नहीं पूछा या मेल भी नहीं किया
कुछ मतलब मेरे से महिंद्रा का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, बस वो लोग शोरूम से कांटेक्ट करते थे और मेरे को उनके जो कहते थे वही मेल मेरे को कर देते थे। मैंने कई बार बोला भी सारी चीज़, बट मेरे पास कुछ नहीं आया। गाड़ी यार हर कोई बना लेता है, गाड़ी तो हर कोई बना देता है, कोई भी कंपनी, छोटी छोटी कंपनियां बहुत सारी हैं कि गाड़ी बना देती है। DC ने भी गाड़ी बना दी थी, बट जो सर्विस देता है वही इस मार्केट में टिकता है। और सर्विस के मामले में महिंद्रा अभी नहीं है इतना ठीक, मेरे को इतना ठीक नहीं लग रहा है। और सर्विस जो मेरे को ये लोग इन्होंने दी है, मैं उसी सर्विस का फ़ैन हो गया हूँ और उसी सर्विस की वजह से मैं आज MG चला रहा हूँ, जो कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक MG की गाड़ी लूँगा, क्योंकि मेरे को MG की गाड़ियों पे इतना वो नहीं था कि यार पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और बस यार आज MG की गाड़ी चला रहा हूँ, तो सिर्फ MG लखनऊ की वजह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ। इतना यार ट्रैफिक भी है यहाँ तो। ये था भाई इंडियंस की वजह से, मैं इंडियन करता था, फिर भी मैं चाइनीज़ पे चला गया, इसी वजह से गया यार। सर्विस नहीं दे रहे, अब क्या करेंगे ऐसे इंडियन लेके जो सर्विस नहीं दे रहे हैं, जो ढंग से बात नहीं कर पा रहे, इतना रूड बिहेवियर। पुलिस तक फ़ोन कर करके मेरे को पुलिस स्टेशन बुला लिया गया। यार मैं 30 लाख रुपए दे रहा हूँ, कस्टमर हूँ, गाड़ी दो, बात खत्म करो। नहीं जी पुलिस को पहुँचा देंगे, हम ये कर देंगे। अब यार कौन इतनी वो करेगा। इन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से डील किया, सारी चीज़ करी, तो मैंने एक MG की गाड़ी ले ली। मुझे भी था कि मैं यार इंडियन ही गाड़ी लूँ, महिंद्रा टाटा लूँ, बट सर्विस नहीं दे पा रही हैं दोनों ही कंपनियाँ। जैसे आज मैं MG में बैठा हूँ, तो चलो यार अपना महिंद्रा के शोरूम पे 50,000 रुपये वापस लेके आता हूँ। 21,000 बुकिंग के अभी भी दिए हुए हैं। अरे यार यहाँ से भी बंद है। तो चलो भाई, तथाकथित XUV 500 जो मैंने बुक करी थी 14 अगस्त को जो ये लोग कहते हैं, बट चलो कोई नहीं, अब जो हुआ हो गया, चीज़ें थी, ठीक है, कोई नहीं। कोई दे पाता है सर्विस, कोई नहीं दे पाता है। तो ये 50,000 रुपये मैं अभी वापस लेके आता हूँ। ये फिर से वही, अब वीडियो तो मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि अब इन्होंने हर गेट पे हर जगह लिख दिया है कि वीडियो बनाना यहाँ मना है। अभी यहाँ तो रिफंड के लिए इनिशिएट कर दिया है। अब चलते हैं मैट के लिए। इंडियन करते हुए फिर भी क्यों MG पे आ गया। वैसे यार ये देखो, MG है एक ब्रिटिश कंपनी, बट इसका मेजॉरिटी स्टेक एक चाइनीज़ कंपनी के पास है, जो कि है SAIC। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है SAIC, शीशे पे भी SAIC मोटर्स ही लिखा हुआ है। तो SAIC ही डिज़ाइन करती है। शेवरले की भी जो वो आती है क्रूज़ वगैरह, जो भी जितनी भी आती थी, वो भी SAIC ही डिज़ाइन करती थी। तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। हम तो मतलब ये होता है ना कि कोई इंसान अगर पैसे दे रहा है तो उसे सर्विस मिलनी चाहिए। सर्विस अब जहाँ मिल रही है यार, अब क्या करें, नहीं दे पा रहे कंपनियाँ। बट इंडियन कंपनीज को थोड़ा सुधारना चाहिए ये सर्विस वगैरह, कि सर्विस दें वो लोग। यहाँ भी MG फरीदाबाद में भी पता कर लिया है, यहाँ भी फ्लोर मैट, तो इसके मैट अभी आए नहीं, मतलब गाड़ी इसके आई नहीं है। पुरानी वाली के इसमें फिट नहीं होंगे, तो मैट यहाँ भी नहीं है। लखनऊ में भी नहीं थे मैट। चलो भाई, मैट नहीं है तो फिर चलते हैं अपना वापस। ब्लैक कलर काफ़ी अच्छी लग रही है, पर इस पर ना डेली कपड़ा मारो तभी अच्छी लगेगी। तो भाई ये था कि मैंने क्यों वो ना लेकर के अब ये ले ली, ये रीज़न था जो लोग कह रहे थे। बाकी वैसे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं बहुत लोगों को भाई। तो अब अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े ना बढ़े। वैसे थोड़ा सा तो पड़ेगा, क्योंकि बाकी गाड़ियाँ तो डीजल की हैं ही अपने पास, कोई नहीं, इतने ये चलाएंगे। तो अब इसे जितना चलाएंगे उतना बचेगी, तो ये चलानी ही पड़ेगी, इसे घर पे नहीं खड़ी रख सकते, तो ये दबा के चलानी पड़ेगी। ये तो साल भर में मेरे को 50,000 कम से कम चलानी पड़ेगी। तो ये वीडियो अगर आपको समझ आया है, मतलब जो मैंने समझाना चाहा है आप लोगों को, कि आप लोगों को वो समझ आया नहीं आया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इंडियन कंपनीज़ गाड़ी बनाने पर ध्यान उधर भी देना चाहिए, पर सर्विस पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। सर्विस सुधार लो, गाड़ी अपने आप बिक जाएंगी। ओके बाय।